वर्तमान में फिर से भारत और बांग्लादेश की सरकार के बीच में फिर से एक बार मामला बढ़ गया। ये मामला बार बार क्यों बढ़ती आ रही है, इसके पीछे हम रीज़न यह जानते हैं कि इसी साल के 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्तापलट हुई है। शेख हसीना की सरकार के बाद वहाँ पे एक अंतरिम सरकार बनी है, जिसके बाद से बांग्लादेश पर वहाँ की जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, समुदाय है, उस पर हिंसा प्रताड़ना का आरोप हमेशा लगता चला आ रहा है। उसी में वहाँ के जो इस्कॉन के से जो जुड़े हैं चिन्मय कृष्णदास, वह सनातन जागरण समिति करके एक कमेटी का गठन किए हुए थे और उसके कमेटी के तहत वह वहाँ के जो अल्पसंख्यक पर जो विरोध प्रदर्शन होते थे उसको लेकर के वो विरोध हड़तालें शांतिपूर्वक ही किया करते थे। तो इसी 26 नवंबर को उनके खिलाफ राजद्रोह का केस कोर्ट में जो वकील जो द्वारा उन पर सुनवाई हुआ था और राजद्रोह के आरोप में ही उन्हें अभी जेल भेजा गया है, जिस पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई है। ऐसा ये क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि जो चिन्मय कृष्णदास थे, वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय पर जो हिंसा प्रताड़ना होता चला आ रहा है, उसको लेकर के उन्होंने आवाज़ उठाई। जो आवाज़ उन्होंने 25 अक्टूबर को उन्हें चटगांव पुलिस कोतवाली में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था और उसी खिलाफ एफआईआर दर्ज में यह था कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश की जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको जलाने का काम किया था, अपमान किया हुआ था। इसके तहत वहाँ की जो कोर्ट है उन्हें राजद्रोह के केस में उन्हें गिरफ्तार किया है, सज़ा सुनाया है। अब यह बार बार प्रश्न उठता चला आ रहा है क्योंकि बांग्लादेश में टोटल आबादी का 8% वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय यानी हिंदू आबादी है। ऐसा क्यों होता चला आ रहा है? लेकिन वहाँ की जो अंतरिम सरकार है वह कह रही है कि इस प्रकार के ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि जो आज जो कम्युनिटी जो कोई भी देश है वहाँ पे अल्पसंख्यक को लेकर के, चाहे कहीं पर ईसाई अल्पसंख्यक है, कहीं पर पारसी हो, कहीं पर जैन हो, कहीं पर सिख हो, उस पर ऐसा टारगेट क्यों होता चला आ रहा है? यह आजकल जो है वैश्विक धार्मिकता जो संकीर्ण सोच है, इस कारण इस तरह की जो परेशानी अल्पसंख्यक को, हर एक कम्युनिटी को, हर एक रीजन में करना पड़ रहा है, जिस कारण जो अभी जो इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग हो रही है। बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि इस्कॉन जो है एक आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहा है वह, लेकिन इस्कॉन जो प्रमुख है वो कहें कि हमारी इस तरह से इससे कोई लेना देना नहीं है आतंकवादी संगठन से, हम एक वैश्विक शांतिपूर्वक धर्म के प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो यह है कि सभी को मानवता के तहत अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, अपने अपने रिलीजन को मानने का फॉलो होना चाहिए और वैश्विक संस्थान में जो ये जो है कि जो सर्वोपरि है उनको यह इस एक्शन पर लेना चाहिए कि हर एक कम्युनिटी, चाहे जहाँ पर कोई भी बहुसंख्यक है, उस अल्पसंख्यक पर इस तरह की जो परेशानियां जो आम दिनों जो खास होती दिखती चली आ रही है, ये नहीं होनी चाहिए। मैं नवीन मिश्रा सर, LM स्टडी सेंटर, वजीराबाद, न्यू दिल्ली। थैंक यू।